Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's we have very interesting topic. It is pollution, है ना. डे बाय डे पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, वी है ना. डे बाय डे पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है. वी आर नोइंग अबाउट इट. हमें न्यूज़ चैनल से, आसपास से, बुक्स से, हर जगह से पता चल रहा है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो आज का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी पॉल्यूशन टुडे. Here is pollution means the contamination of the environment, air, water, land with harmful waste from human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो भी हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं और उनसे जो एयर, वाटर, लैंड जो भी पॉल्यूट हो रहे हैं वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो रही हैं वैसे वैसे पॉल्यूशन और ज़्यादा शहरों में बढ़ता जा रहा है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टुडे हैज़ बिकम अ मेजर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. इट नॉट ओनली डैमेजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट और एनिमल लाइफ अफेक्ट हो रही है, बट ऑल्सो इंटरफेयर विद द नॉर्मल साइकिल ऑफ नेचर, सच एज जैसे कि फूड चेन अफेक्ट हो रही है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. ये सारी साइकिल आपने साइंस में पढ़ी होंगी. तो ऑल द साइकिल्स आर इम्पैक्टिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. Now next, most of the air pollution is caused by the burning of fuels in factories, houses and motor vehicles. मोटर व्हीकल, फैक्ट्री या हाउसेज में जो भी फ्यूल जलते हैं, एयर पॉल्यूशन का मेन कारण ये है. तो दिस प्रोसेस रिलीजेज हार्मफुल गैसेज एंड टाइनी पार्टिकल्स इनटू एयर. इस प्रोसेस से क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं एयर में. और फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड गैसेज. जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो लार्ज अमाउंट में स्मोक और गैसेज रिलीज करती हैं जिससे एयर पॉल्यूट हो जाती है. सो स्मोक एंड गैसेज आर वेरी हार्मफुल. जो स्मोक और गैस है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं. दे हैव बीन द कॉज ऑफ मैनी डिसीजेज ऑफ द लंग्स एंड द कैंसर. कैंसर और लंग्स के बहुत सारे डिसीजेस का कारण भी यही है. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज होती हैं, जहरीली गैसेज होती हैं. एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मोटर फ्यूल्स. ये किससे बनती है, कब जनरेट होती है, जब मोटर फ्यूल को जलाया जाता है, पेट्रोल, डीजल्स वगैरह. नाउ एवरी ईयर 100 ऑफ पीपल्स आर हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ सच पॉल्यूशन. और सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हर साल 100 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में इन पॉल्यूशन के कारण एडमिट किया जाता है. मोस्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है अब, तो कॉज्ड बाय द फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड द वेस्ट फ्रॉम द होम्स. फैक्ट्री, फार्म और जो भी होम से हमारा वेस्ट निकलता है उससे होता है. अलॉन्ग विद द सीवेजेस, ये देखो सीवेजेस का ये पानी जा रहा है विच गोज इनटू द रिवर. ये कहाँ जाता है, सीधा नदियों में जाएगा. इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो भी रिवर्स में जाएगा. ह्यूमन एनिमल का वेस्ट है वो भी. तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूट हो रहा है क्योंकि दीज गिव राइज टू मैनी बैक्टीरिया इन वाटर. इनकी वजह से वाटर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और जब हम उस पानी को पीते हैं, व्हेन वी ड्रिंक दिस वाटर वी गॉट अफेक्टेड बाय मैनी डिसीजेस. तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. सेवरल इंसेक्टिसाइड यूज टू प्रिजर्व ग्रेन्स आर ऑल्सो पॉइजनस नेचर. मतलब ग्रेन्स, दानों को बचाने के लिए कि उसमें कीड़े ना लग जाएं, जो भी हम इसमें यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स वो भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं. वो फूड ग्रेन्स को ही पॉल्यूट कर देते हैं. और कंजप्शन ऑफ सच ग्रेन विदाउट प्रॉपर वॉशिंग कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ. और अगर हम उसे प्रॉपर वॉश करके अपने फूड को या फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को नहीं खा रहे हैं तो वो डायरेक्ट हम इनटेक कर रहे हैं उनका, जो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इसलिए हर चीज़ को हमें वॉश कर लेना चाहिए खाने से पहले. Much of the land pollution is caused by pesticide and other chemicals which are used in attempt to grow better crops. क्रॉप्स जो है उनको अच्छी क्वालिटी का ग्रो करने के लिए, और बड़े क्रॉप्स हो जाए और अच्छी क्रॉप्स ग्रो हो जाए, उसके लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं जो बहुत हार्मफुल होता है. एंड सम ऑफ दीज पॉइजन्स आर पास थ्रू फूड चेन इवेंचुअली एंड रीचिंग एंड हार्मिंग ह्यूमन बींग्स. और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स भी हार्म हो जाते हैं. सो सॉलिड वेस्ट आर अनदर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. जितना भी सॉलिड फॉर्म में हम वेस्ट फेंकते हैं वो लैंड के लिए, लैंड को पॉल्यूट करता है. सो इन मैनी प्लेसेस नॉइज इज मेजर प्रॉब्लम एंड मे इवन बी अ हेल्थ हजार्ड. बहुत सारी जगह में जहाँ कुछ ऐसे रश वाली प्लेसेस में हम रहते हैं जहाँ पूरे दिन हॉन्किंग और नॉइज़ पॉल्यूशन अगर हम झेलते वो भी बहुत हार्मफुल है. जैसे कि यूवी रेडिएशन,
इज अनदर डेंजरस पॉल्यूटेंट। यूवी रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। न्यूक्लियर वेपन एक्सरे, जो न्यूक्लियर वेपन से जो रेज निकलती हैं, एक्सरे, माइक्रोवेव ओवन, सब यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। सो साइंटिस्ट आर एंगेज्ड इन डेवलपिंग मैनी टेक्निक्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। अब साइंटिस्ट जो है वो दिन रात इसी में लगे हैं कि कैसे हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। सम फिल्टर्स हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्री चिमनीज। तो इस तरीके से कुछ फिल्टर्स बनाए गए हैं जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर। सो प्रदूषण का अर्थ मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हानिकारक कचरों से वायु, जल और भूमि तथा पर्यावरण को दूषित होने से है। औद्योगिक क्रांति, शहरों की वृद्धि और मोटर वाहनों का प्रयोग प्रदूषण का मुख्य कारण है। पर्यावरण प्रदूषण आज संसार की एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इससे न केवल पौधों और जीव जंतुओं का जीवन नष्ट होता है बल्कि प्रकृति का सामान्य चक्र भी प्रभावित होता है, जैसे भोजन श्रृंखला, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्र साइकिल। सो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण फैक्ट्री तथा घरों के ईंधन को जलाना और मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। यह प्रक्रिया वायु में हानिकारक गैसों और सूक्ष्म कणों को फैलाती है। फैक्ट्रियां और औद्योगिक प्लांट बड़ी मात्रा में धुआं और गैस उत्पन्न करते हैं जो रोजाना वायु को प्रदूषित करते हैं। धुआं और गैस बहुत हानिकारक होते हैं। ये फेफड़ों की बीमारी और कैंसर आदि कई बीमारियों का कारण रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैसें होती हैं। ये मोटर ईंधनों से उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रदूषण से सैकड़ों लोग अस्पतालों में दाखिल होते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण फैक्ट्रियों, फार्मों और घरों से निकलने वाला कचरा होता है। सीवेज में बहते पानी के साथ मनुष्यों और पशुओं द्वारा उत्पन्न गंदगी भी बहकर नदियों में चली जाती है। साथ ही औद्योगिक कचरा भी नदियों में पहुंचकर उनके जल को प्रदूषित करता है। ये जल में कई प्रकार के कीटाणुओं को उत्पन्न करते हैं। जब हम इस जल को पीते हैं तब हमें बहुत से रोग लग जाते हैं। अनाज के संरक्षण में कई कीटाणु रोधकों का प्रयोग किया जाता है। एक जहरीले पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। वे खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं। अच्छी तरह से साफ किए गए बिना ऐसे अन्न का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो भी खाना खाएं, जो भी फूड ग्रेन्स का यूज़ करें, उसे हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है। भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण कीटनाशक और अन्य रसायन होते हैं जिनका प्रयोग अच्छी फसल पैदा करने के प्रयास में किया जाता है। इनमें से कुछ जहरीले होते हैं जो भोजन श्रृंखला से होकर गुजरते हैं और मनुष्य को अंततः हानि पहुंचाते हैं। सूखा कचरा भूमि प्रदूषण का दूसरा कारण है। बहुत से स्थानों पर शोरगुल एक बड़ी समस्या और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। पराबैंगनी विकिरण मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो खतरनाक प्रदूषण है। परमाणु हथियार, एक्सरे, माइक्रोवेव ओवन, इन सब से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। और वैज्ञानिक इस प्रदूषण को रोकने के लिए कई तकनीकी विकसित करने में लगे हुए हैं। चिमनियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए फिल्टर विकसित किए जा चुके हैं। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, कंटामिनेशन मीन्स दूषित करना या होने की प्रक्रिया, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, ह्यूमन मीन्स मानवीय, डैमेजेस मीन्स हानि करना, डिसीज मीन्स बीमारी, पॉइजनस मीन्स जहरीला, प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पन्न, अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, ग्रेन मीन्स अन्न एंड केमिकल मीन्स रासायनिक। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ next we have tick the correct answer over here. So first one is dash pollution today has become a major worldwide problem. पूरे वर्ल्ड वाइड जो है मेजर प्रॉब्लम कौन सी है? एयर, वाटर या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, ये सारी चीज़ें पॉल्यूटेड है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नाउअडेज। नाउ डैश वेस्ट आर अनदर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन में कौन सा वेस्ट? तो सॉलिड वेस्ट जो है वो मेन प्रॉब्लम होता है, सूखा कचरा। डैश रेडिएशन इज अनदर डेंजरस पॉल्यूशन। कौन सी रेडिएशन जो है वो नेक्स्ट पॉल्यूशन डेंजरस है? सोलर, लूनर या यूवी। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो यूवी रेडिएशन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सम ऑफ डैश हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्री चिमनीज। तो फैक्ट्री चिमनीज से जो स्मोक निकलता है उसके लिए क्या डेवलप हुआ है? सो हेयर इज द आंसर, फिल्टर्स। साइंटिस्ट ने फिल्टर डेवलप किए हैं इसको कम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन?
Okay, so here is answer first. Pollution means contamination of the environment, air, land, water with harmful waste from human activities. Now next is, why is environmental pollution a worldwide problem today? Environmental pollution जो है worldwide problem क्यों है बच्चों? So here is the answer. Environmental pollution today has become a major worldwide problem. It not only damages plant and animal life but also interfere with the normal cycle of nature, such as food chain, carbon cycle, nitrogen cycle and oxygen cycle. This is answer number second. Got it? This is answer number second. Now next question. How is air pollution caused? Air pollution कैसे होता है? So now next. Here is third answer. Most of the air pollution is caused by the burning of fuels in factories, houses and motor vehicles. This process releases harmful gases and tiny particles into airs, and factories and industrial plants produce large amount of smoke and gases which pollute the air every day. जो हर दिन एयर को क्या करता है? Pollute करता है, which pollute the air every day. So this is answer number third. Now next. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द हार्म कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर? पॉल्यूटेड वाटर से क्या नुकसान हो सकता है? सो हियर इज आंसर नंबर 4. पॉल्यूटेड वाटर give rise to many bacteria in the water. And when we drink this water, we get affected by many diseases. Now next one is, what are the causes of land pollution? Land pollution के causes क्या है? So here is the answer. Land pollution caused by land pollution is caused by pesticide and other chemicals which are used in an attempt to grow better crops. जो better crops को grow करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ तक. फिर next हमारा हो जाएगा solid waste are another causes of land pollution. solid waste भी another cause है land pollution के.
solid waste are another causes of land pollution. So from here to here, then from here to here. This is answer number 5th. Now next, what are the different forms of pollution? So the different forms of pollution are, we have to write this from the question only. The different forms of pollution are, अब कौन कौन से हैं different forms of pollution? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, here, answer number 6th. So first one is air pollution. After this we have water pollution. Then we have land pollution. Then noise pollution. Noise pollution. Now next, fill in the blanks with the words given in the box. Box में जो words दिए हैं उनकी help से हमें fill-ups fill करने हैं. So this process releases dash gases and dash particles into the air. So harmful gases and tiny particles, छोटे छोटे particles और harmful gases जो हैं वो एयर में जाने से एयर पॉल्यूट हो जाती है. नाउ स्मोक एंड डैश आर वेरी हार्मफुल. तो स्मोक और गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं. सॉलिड वेस्ट आर अनदर कॉज ऑफ, तो वो किसका कॉज है सॉलिड वेस्ट? लैंड पॉल्यूशन का. सो दिस वन इज आंसर 3rd, लैंड pollution. Now next, UV radiation is another dash pollutant. तो UV radiation एक dangerous pollutant है. Dangerous. Now next, scientists are engaged in dash many techniques to control pollution. तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. यहाँ पे डेवलपिंग मैनी टेक्निक्स मतलब बहुत सारी टेक्निक को वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं साइंटिस्ट, जो हेल्प करेंगे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज ग्रामर स्किल्स. सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. दैट मीन्स विशेषण इन हिंदी, जैसे बिग, लॉन्ग आदि. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कौन कौन से टाइप के होते हैं? सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताते हैं. इस प्रकार के एडजेक्टिव कैसा, कैसी, कैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं. जैसे रौनक इज अ क्लेवर बॉय, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि रौनक कैसा है, क्लेवर है. ठीक है. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा या परिणाम बताते, परिमाण बताता है, इस श्रेणी में आता है. इस प्रकार के एडजेक्टिव कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं, मतलब हमारे पास कितनी क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल आई हैव सम मिल्क, तो सम यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है कि मिल्क कितना है, थोड़ा मिल्क है. नाउ नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे? तो एडजेक्टिव किसी प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब वो बताती है कि ये चीज़ वहाँ रखी है. दिस इज, दैट इज, दोज आर. तो ये दिस, दैट, दीज, दोज ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ वी हैव प्रॉपर एडजेक्टिव. तो प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ, नॉर्दर्न, ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ईस्टर्न. तो प्रॉपर नाउन की हेल्प से ही हम इन्हें बनाते हैं. दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव. सो नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. एप्रोप्रिएट
एडजेक्टिव्स हमको यहाँ पे फिल करना है. फर्स्ट वन इज नेताजी वॉज अ डैश लीडर. सो नेताजी वॉज अ ग्रेट लीडर. यहाँ हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को यूज़ किया है कि वो ग्रेट लीडर थे. नाउ अंकित हैज़ डैश जूस इन हिज जग. अब जूस की बात हो रही है, हमें एडजेक्टिव बताना है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का यूज़ करना है हमें. सो सम यूज़ हो जाएगा, सम जूस इन द जग. नेक्स्ट इज सुगंधा इज अ डैश गर्ल. तो सुगंधा कैसी है, उसकी क्वालिटी बतानी है. सो सुगंधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन वॉज रेदर. दिस क्वेश्चन वॉज रेदर सिंपल. क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं हम. क्वेश्चन कैसा है, आसान है, सिंपल. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. फर्स्ट वन इज तुमने वह बाल्टी भरी है. So you filled this bucket. You filled this bucket. Bucket means बाल्टी. हमने 2 सवाल गलत किए हैं. So we got 2 questions wrong. Now next, राजू मीठी टॉफी खाता है. So here is the answer. Raju eats sweets toffee. Now next, हम सब भारतीय हैं. तो we are all Indians. We are all Indians. Now next, so this is all about it बच्चों. हमें इसमें क्या है, पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है. वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट कि कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमें ऐसे ही रोड पर नहीं फेंकना है जिससे लैंड पॉल्यूट हो जाता है. नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करना है. कभी भी साउंड सिस्टम वगैरह जो भी चीज़ है उसे बहुत ज़्यादा साउंड में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं बजाना है क्योंकि उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. So we have to control these type of pollution in day to day life. This is all about it. Thank you class.